हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है, जिस पे हमारा समाज टिका हुआ है। परेशानी कितनी भी आए, परिस्थिति कितनी भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन इसका अस्तित्व बच्चों कभी समाप्त नहीं हुआ। साथ ही लेखक ने इस ओर संकेत भी किया है, जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को आपको मिलेंगे, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तभी ये समाज का आधार मजबूत होगा। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता, उसमें पढ़ता ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार सब लिखा होता था। लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं, तो लेखक को देश में कोई ईमानदार आदमी रह गया है, इस पर संदेह होता। वो देखता कि लोग जितने ऊंचे पद पर हैं, लोग उतने ही उसके दोष दिखाते हैं। एक दिन लेखक कहता है, मुझे एक आदमी ने कहा कि इस समय सुखी वही है जो कोई काम नहीं करता। ना वो कोई काम करेगा, ना लोग उसमें दोष खोजेंगे, क्योंकि कोई काम करेगा तो लोग तो उसके गुण भुला देंगे, पर उसके दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, जिससे वो सबके सामने समाज में दोषी नजर आने लगे। लेखक कहते हैं, ये चिंता का विषय है। भारत की धरती मुनियों ऋषियों की धरती है, मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति बूंदें मिलकर एक रूप धारण ग्रहण करती हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाने लगा है, क्योंकि समाज में ईमानदार लोग बहुत कम संख्या में रह गए हैं। यदि वे कानून नियमों का पालन करते हैं तो लोग उन्हें मूर्ख मानते हैं। अगर कोई इसका पालन करता है तो लोग उसे डरपोक, लाचार भी कहते हैं। छली, कपटी और चतुर व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई की परवाह नहीं करते और खूब फल फूल रहे हैं। ऐसे वातावरण में बच्चों, जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था कम होना तो स्वाभाविक बात है। भारत में अंतर्मन की आवाज़, आध्यात्मिक चिंतन, प्राकृतिक संपदा को बच्चों अधिक महत्व दिया जाता था। इसलिए जो कृत्रिम वस्तुओं का संग्रह है, यानी भौतिक वस्तुओं पर बल नहीं दिया जाता। यहाँ पर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि की भावना से जीवन यापन करना बुरा आचरण कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य केवल स्वार्थ की भावनाएं ही सीखता है, वह समाज का कोई कार्य नहीं कर सकता। भारत का हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि मनुष्य के स्वाभाविक गुण लोभ, मोह, अहंकार आदि को नियंत्रण किया जाए। इसलिए भारत देश के करोड़ों दरिद्र जनों हेतु अनेक नियमों का उद्देश्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें उन्नत बनाया जाए और लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। लेकिन बच्चों, कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों को क्रियान्वित करके उसे सही रूप में लागू नहीं करते, क्योंकि उनके मन में पवित्र भावना नहीं होती, स्वार्थ की भावना होती है। वह धन जो लोगों की सुविधा हेतु खर्च किया जाना चाहिए, वे अपने स्वार्थ के कारण हड़पना चाहते हैं। दरिद्र हेतु बनाए गए नियम उनके लिए उपयोगी तो होते हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण वो नियम लागू ही नहीं हो पाते, और अगर लागू हो भी जाते हैं तो लोगों को पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिल पाता। बच्चों, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है, परंतु आजकल धर्म और कानून में अंतर है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे डरते हैं, लेकिन कानून से नहीं डरते, इसलिए गलतियां करते हैं और गलतियां करके उसे छुपाकर उसका लाभ उठाने में भी जरा भी नहीं डरते। बच्चों, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है,
क्योंकि समाज में दोषों का पर्दाफाश करके अर्थात दोषों को उजागर करके उन्हें समाप्त किया जा सकता है। इससे एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है। लेकिन दोषों को प्रकट करके आनंद लेने को लेखक बुरा बताते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसके दोष निकल जाते हैं। वे अपने आप ही हीन भावना का शिकार होते हैं। समाज में उन्हें अपना अस्तित्व तुच्छ लगने लगता है। ऐसे में दोषों का निवारण भी नहीं हो पाता। अच्छाई को रस लेकर बुराई की भांति उजागर नहीं किया जाता, बल्कि लेखक का तो मानना है यदि अच्छाइयों को उजागर किया जाए तो लोकचित अर्थात लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। इससे समाज के लोग लोकहित के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। लेखक अपने साथ हुई एक घटना बताते हैं कि एक बार लेखक ने डाक बाबू को गलती से 10 की नोट की बजाय 100 का नोट दे दिया। डाक बाबू उसे ढूंढता हुआ थोड़ी देर बाद वो डाक बाबू रेल के डिब्बे में आए और सभी के चेहरे पहचान रहे थे। उन्होंने मुझे पहचाना और मुझे 90 रुपये वापस करके ये कहा कि आप गलती से 10 की बजाय 100 का नोट मुझे देकर आ गए। तो लेखक उसे देखकर कहता है कि आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी व्याप्त है, वो समाप्त नहीं हुई। अपने साथ एक और घटना को लेखक बताता है कि एक बार बस में यात्रा कर रही थी। उनकी पत्नी थी, 3 बच्चे भी थे। बस थोड़ी ख़राब थी, रुक रुक के चल रही थी। अभी जहाँ हमने पहुँचना था वहाँ 8 किलोमीटर पहले ही भी बस सुनसान जगह पे रुक जाती है। फटाफट कंडक्टर नीचे उतरता है और साइकिल लेके दौड़ता है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू करते हैं कि बस को लूटने की सलाह है। बच्चे पानी से चिल्ला रहे थे, लेकिन लोग उसकी परवाह किए बिना ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब लगा रहे थे। वो तो डर के मारे काँप ही रहा था। यात्रियों ने उसे मारने का सोचा। फिर लेखक कहता है कि मेरे बार बार गिड़गिड़ाने से उन्होंने उसे मारा तो नहीं, लेकिन उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी लेखक कहता है मैंने सामने से देखा एक खाली बस चली आ रही है और हमारा कंडक्टर भी उसमें बैठा हुआ है। उसने आकर कहा कि अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, आप सब इसमें बैठिए। फिर वह मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। बाद सभी लोगों ने ड्राइवर से माफ़ी मांगी। लेखक कहता है इस घटना के बाद मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। वे बताते हैं उन्हें भी जीवन में कई बार ठगा गया, उन्होंने भी धोखा खाया, परंतु बहुत कम। बहुत जगह ऐसी भी थी जहाँ पर लोगों ने अकारण उनकी सहायता भी की। बच्चों, इस पाठ से लेखक हमें यह सीख देना चाहता है कि अगर हमें जीवन में कभी नुकसान उठाना पड़े, कोई धोखा मिले, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ईमानदारी ख़त्म हो गई, बल्कि अपने मन में आशावादी विचार रखने चाहिए और अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना चाहिए।